तो गाइज हम आ चुके हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में, और जो हमने अभी तक कंडीशंस और जितने कांस्टेंट और कंट्रोल फ्लोज जितना भी सब सीखा है, अब हम उसे अप्लाई करके देख लेते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है इन द स्टार्ट, बट आप फॉलो करने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले गाइज हमें करना है वर्ड में जाना है। गाइज सबसे पहले अब हमें क्या करना है, आप इस चीज को समझो। अभी तक हमारा इमेज व्यू, अब हमें क्या दिखाना है कि पहले तो ये डिसाइड करना है कि इमेज व्यू दिख रहा है या नहीं दिख रहा, क्योंकि हमें वर्ड अडेप्टर को ये बताना पड़ेगा कि इसका कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि यार है वहां पे इमेज या नहीं है। गाइज उसके लिए एक पब्लिक स्कोप का एक मेथड बना लेते हैं, और किस डेटा टाइप को बना लेते हैं, हमें सिर्फ ये कंफर्म करना है या नहीं। सिर्फ दो पॉसिबिलिटी है या नहीं। है या नहीं के लिए हमेशा एक ही डेटा टाइप यूज करते हैं गाइस, जो है हमारा बूलियन, गुड ओल्ड बूलियन। और बूलियन डेटा टाइप के बाद बेसिकली हमें क्या बनाना है, एक डेटा टाइप बना लेते हैं यहाँ पे, सॉरी डेटा टाइप कह रहा हूँ, मेथड का नेम रख देते हैं हैज इमेज। तो बेसिकली इसमें हैज इमेज में क्या है, इसमें इमेज है या नहीं। अब ये देखने के लिए कि इसमें इमेज है या नहीं, तो हमें गाइज एक और स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, और उस स्ट्रिंग को हम यहाँ पे जल्दी से ऊपर क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। हमें किस टाइप का चाहिए गाइज, एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, राइट, कि वो चेंज ना हो, क्योंकि हैज इमेज खाली हमें एक बार चेक करना है। पीछे हमने स्टैटिक और वो यूज करा था फाइनल, तो वो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, वो यहाँ पे यूज कर लेते हैं उसे जल्दी से। तो यहाँ पे फाइनल हो गया, इंटीजर टाइप का हमने क्या दे दिया, क्योंकि हमें कांस्टेंट वैल्यू में देनी है गाइस। तो मैं यहाँ पे जल्दी से इसकी वैल्यू दे देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जल्दी से इसकी नेम कर देते हैं, तो लिख देते हैं नो इमेज प्रोवाइडेड। तो बेसिकली गाइस एक तो हमने यहाँ पे इसका ये दे दिया है कि नो इमेज प्रोवाइडेड, एक हमने कांस्टेंट वैल्यू बना दी है, और इसकी वैल्यू क्या लिख देते हैं, -1। तो बेसिकली क्या कर रहा है कि ये यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन गाइस अभी हमारे एक प्रॉब्लम है, अगर मैं यहाँ पे नो इमेज कांस्टेंट तो दे दिया, लेकिन इससे हमें ये कैसे पता चलेगा कि इमेज है या नहीं है। तो गाइस इसका यूज हम एक तरीके से और कर सकते हैं। एक ऑलरेडी हमारा जो एम इमेज रिसोर्स आईडी है, ऑलरेडी वो क्या काम कर रहा है, वो काम कर रहा है इमेज को स्टोर करने के लिए, राइट। वेरिएबल हमारा जो वेरिएबल है क्या कर रहा है, इमेज के लिए। तो मैं अगर इसमें क्या कर दूं, इसमें मैं डाल दूं नो इमेज आईडी। तो गाइज अब आप देख सकते हो मैंने क्या डाल दिया है, एम रिसोर्स आईडी किसके अंदर, वो डाल दिया है इसके अंदर, नो इमेज प्रोवाइडेड के अंदर। तो गाइज हमने बेसिकली ये क्यों लिखा है कि जैसी हमारी जब रन टाइम हो, तो रन टाइम पे वो पता लगा ले अगर इमेज होगी तो क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू हमारी ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो इमेज रिसोर्स आईडी है वो यहाँ से क्या ले लेगा, यहाँ पे इमेज में वो डाल देगा। और क्योंकि हमारी प्राइवेट स्टैटिक फाइनल इंट है, तो ये क्या है, फाइनल एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो जैसे ही अगर इसने इमेज ले ली, ऑटोमेटिकली ये चीज क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली वो कहां चली जाएगी, इस वाले कंस्ट्रक्टर पे, वर्ड वाले पे। और अगर यहाँ पे इमेज नहीं हुई तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, और ये कौन सा कंस्ट्रक्टर पे रन करेगा, ये वाले पे। अब गाइस हमने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया है, लेकिन अभी अप्लाई नहीं किया है। तो हैज इमेज में अब हमें क्या रिटर्न करना है, जो हमारी इमेज आईडी है, राइट, वही तो रिटर्न करनी है। तो मैं सिंपली यहाँ पे इमेज आईडी जो है उसे रिटर्न कर लेते हैं, और इसमें गाइस एक कॉन्सेप्ट लगा देते हैं जल्दी से, नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू किसके है गाइस, जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है उसके, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया गाइस, फिक्स हो चुका है। एक एरर आ रही है, जल्दी से वो देख लेते हैं, नॉट अ स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे ये जो एरर आ रही है यहाँ पे बेसिकली क्यों आ रही है, यहाँ पे रिटर्न देना भूल गए हम लोग। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया गाइस, हमने रिटर्न कर दी क्या, इमेज रिसोर्स आईडी, जिसमें क्या है माइनस। अब ये वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा टिपिकल है बट आ जाएगा आपके। तो जब हमने ये है, ये क्या है, नॉट इक्वल्स टू, ये सिग्निफाई क्या करता है, नॉट इक्वल्स टू। जो पूरा अरिथमेटिक ऑपरेशन है यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉट इक्वल्स टू, राइट। अगर जब हमने रिटर्न करी इमेज रिसोर्स आईडी, जिसमें क्या थी, हमारी इमेज आ रही थी, राइट। तो आपको यहाँ पे ये समझना है, अगर यहाँ पे वैल्यू आई ये वाली हमारी -1, तो बेसिकली नॉट इक्वल्स टू -1, तो इसका मतलब हमारी इमेज है, और वो क्या दिखा देगा, कंस्ट्रक्टर रन कर देगा। और अगर इमेज नहीं है तो बेसिकली क्या रन होगा, -1। तो उससे क्या होगा कि हमारा कंस्ट्रक्टर वहां रन होगा कि यार इमेज नहीं है, और अब क्या है, फ्रेज वाली, ये वाला कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है। तो बेसिकली ये दो हमारे कॉन्सेप्ट रन हो रहे हैं, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू है तो मतलब ये वाली, जो जिसमें अगर इमेज है, नॉट इक्वल्स टू है तो मतलब इमेज है, इक्वल्स टू है तो -1 है, राइट। इस चीज को आप थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो कि कौन सी चीज यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे क्या जा रहा है। मतलब दोनों दो पेपर पे लिख के
दोनों इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू वाली उसको लिख के आप अलग अलग सेपरेट करके एक बार प्रैक्टिस करके देखो दोनों चीजों में क्या डिफरेंस हो रहा है, राइट। अब गाइज हमारी वर्ड वाली फाइल तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था, एक मेथड था जो ये पता लगा रहा है हमारा कि भैया इमेज है या नहीं है, वो मेथड ये पता लगाने के बाद उसके हिसाब से कंस्ट्रक्टर चला रहा है। अब हमें क्या करना है, वर्ड अडेप्टर में जाना है अपने, और वर्ड अडेप्टर में सिंपली हम कहाँ जाएंगे, इमेज व्यू वाले उसमें। क्यों? क्योंकि हमारी इमेज व्यू ही तो दिखा रहा है कि हमें क्या करना है, पे ही कंडीशन लगानी है कि जो सेट इमेज कर रहे हैं हम, ये सेट इमेज रिसोर्स आईडी, क्या ये रन होना है या नहीं होना, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लगा दूं तो गाइस यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम जल्दी से डॉट लगा देंगे, और कौन सा मेथड, हैज इमेज वाला हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, और यहाँ पे जल्दी से कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं अपने, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसे बंद कर देते हैं, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एक एल्स लिख देते हैं जिसके हमने यहाँ पे ये दे दी। तो गाइज आप देख सकते हो क्या कह दिया इसने कि आप करंट वर्ड में क्या है, इमेज है। जो करंट वर्ड कहाँ है, करंट वर्ड क्या है, वर्ड अडेप्टर की जो इंडेक्स वैल्यू है करंट वर्ड उस पे है, राइट। तो करंट वर्ड पे अगर इमेज है तो क्या रन हो जाए, सेट इमेज व्यू, और अगर नहीं हो तो क्या रन हो, तो हमें इमेज नहीं दिखानी, राइट। इफ हैज इमेज तो मतलब उस पे ये रन हो जाए, और नहीं है तो क्या रन हो, तो हमें क्या चाहिए, इमेज व्यू चाहिए, लेकिन अब नहीं चाहिए, राइट। तो हमने विजिबिलिटी वाला बात करा था, सेट विजिबिलिटी, तो वो यूज कर लेंगे सेट विजिबिलिटी यहाँ पे। गाइज हमें विजिबिलिटी क्या चाहिए, गॉन चाहिए, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या टाइप कर दूंगा, यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा गॉन, व्यू डॉट गॉन। यहाँ पे गाइज सिंपली क्या हुआ कि अगर विजिबिलिटी हुई तो ठीक है, इमेज दिखा दे, और अगर नहीं हुई तो सेट विजिबिलिटी इमेज व्यू के क्या कर दे, गॉन, मतलब गायब। हमने इनविजिबल भी कर सकते थे, लेकिन इनविजिबल गाइज इसलिए नहीं करा हमने क्योंकि अगर मैं इनविजिबल कर देता तो वहां पे इमेज तो नहीं दिखती, लेकिन जो उसकी स्पेस है जो वो ले रहा है वो वहां पे दिखाई देती है हमें फ्रेजेस में, जो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए बिल्कुल ही गायब हो जाए। अब गाइज यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है, अभी हमारी कॉन्सेप्ट तो हमारा बिल्कुल सही बैठ गया, लेकिन ये क्या थी, हमारी कांस्टेंट वैल्यू है कि एक बार फिक्स हो गई तो हट नहीं सकती। तो जब मैंने एक बार इमेज व्यू पे गॉन लिख दिया तो इसका मतलब, अब आप देखो, एक वर्ड अडेप्टर रन हुआ तो उसमें इमेज थी तो वो ये रन हो गया। जब हमने दूसरी एक्टिविटी पे क्लिक करा फ्रेज वाली, उसमें इमेज नहीं थी, उसने उस पर वैल्यू सेट कर दी क्या, गॉन। अब गाइस हमने दोबारा कोई एक्टिविटी खोली जिसपे इमेज है, लेकिन अब ये कांस्टेंट वैल्यू सेट है उसकी, राइट, गॉन। तो जो हमारी इवन जिसपे इमेज थी वो भी नहीं दिखेगी हमें। उसको डील करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे दोबारा रीसेट करना पड़ेगा हमें। उसको रीसेट करने क्या करना है, हमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, सिंपल, जहां पे हमने इफ स्टेटमेंट लिखी थी, जहां पे हमने अगर इमेज थी तो दिखाना था, तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने गॉन कर दी, वहां पे यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, विजिबिलिटी सेट कर सकते हैं, क्या, विजिबल के नाम से। तो गाइस सिंपली मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों करा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे गॉन ही छोड़ देता तो बेसिकली वो उसकी कांस्टेंट वैल्यू सेट हो जाती। तो अब क्या है, हमने क्या बताया, पहले वो इमेज व्यू ढूंढे, उसको फिर चेक करे कि इमेज है वहां पे या नहीं, अगर इमेज है तो विजिबल करे, नहीं है तो गॉन कर दे। अब जब हमारी दूसरी साइकिल स्टार्ट होगी गाइस, ये तो साइकिल कंप्लीट हो गई, जब दूसरी साइकिल कंप्लीट होगी, अब इमेज वहां पे दोबारा आ चुकी है, तो जब उसने सेट इमेज करी तो अब भी है गॉन ही, इसलिए हमने यहाँ पे सेट विजिबिलिटी दोबारा किस पे करा है, विजिबल पे करा है, ताकि ईच टाइम जब एक एक साइकिल चले तो दोबारा विजिबल, नॉन विजिबल, गॉन विजिबल करता रहे। ये नहीं कि वो एक ही कांस्टेंट वैल्यू पे फिक्स हो जाए। एक बार गाइस जल्दी से अब इसे रन करवा के देख लेते हैं। आई नो बहुत टिपिकल कॉन्सेप्ट हो चुके हैं इसमें, आपको लग रहा होगा यार ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम आगे करते रहेंगे, प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी, आपको समझ में आता रहेगा कि हमने कौन सा कॉन्सेप्ट क्यों अप्लाई करा है और इसमें क्या चल रहा है। तो गाइज हमारा यहाँ पे रन हो चुका है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं हमारी फ्रेजेस में दिखा रहा है या नहीं। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कोई एरर नहीं है गाइज, बहुत ही ब्यूटीफुली अब हमारा रन हो रहा है यहाँ पे फ्रेजेस, और कोई इमेज व्यू भी नहीं दिख रहा है अब, और हमें वैसे ही दिख रहा है जैसे हमें दिखना चाहिए। अब लेकिन गाइस एक चीज और जल्दी से चेक कर लेते हैं कि जो हमारे और नंबर एक्टिविटीज हैं, जो और नंबर एक्टिविटी फैमिली एक्टिविटी है, उसमें तो कोई एरर नहीं आई है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो जल्दी से क्लिक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर्स सही क्लिक हो रहा है, हमारा फैमिली मेंबर्स भी सही वर्क कर रहा है, एंड इसके बाद हमारा कलर्स भी बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो गाइस इसी के साथ
यहाँ तक का हमारा क्या हो गया, फिनिश हो चुका है। यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा कोडिंग करी है एंड थोड़े कॉन्सेप्चुअल भी हमने अब लेने शुरू कर दिए हैं, तो जिसके कुछ लोगों के डेफिनेटली इसमें नहीं समझ में आया होगा या कई चीज़ें कंफ्यूज हुए होंगे कि हमने ये क्यों यूज करा, वो क्यों यूज करा। तो कोई टेंशन नहीं है, जैसे जैसे, क्योंकि ये थोड़े लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपको पता लगता रहेगा कहाँ पे हमें क्या अप्लाई करना है। तो आगे आप बने रहो, इसको फॉलो करते रहो जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते रह रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी गाइस इतनी बार रिपीट होंगे, आपके इतनी बार रिपीट होंगे कि जब आपको अभी तो लग रहा है कि यार हमें नहीं समझ में आ रहा, बट जब आप उसे 20 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा।